देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि केंद्र ने जो डायरेक्टर हैं एनसीडीसी के, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो इंचार्ज हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, डॉक्टर सुरजीत के सिंह, ये उनका इंटरव्यू छपा हुआ है। तो उनका इंटरव्यू तो छपा है पेज 4 पे, ठीक है, वो भी एक कॉलम, जो इसकी एक्सपर्टीज रखते हैं, जिनके कहने पे सारी वॉच चल रही है, जिनके कहने पे जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि हर महीने में निश्चित दिन पे अलग अलग जगह पे हम टेस्ट करेंगे, और सारी टेस्टिंग किट्स जो है वो भी केंद्र ही दे रहा है। और इनकी खबर घोषणा, उसकी उनकी बताई हुई चीज़ की घोषणा करने की खबर फ्रंट पेज पे छपी हुई है। ये इनकी राजनीति है कि ये केवल खबर बनाना जानते हैं कि जो अच्छा वो मेरा, जो खराब वो तुम्हारा। और जबकि कम्युनिटी स्प्रेड अगर है, या जिस तरीके से सीरोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि दिल्ली में 100 से कम जो है वो केसेस थे। तबलीगी जमात का जो कॉलम था उसको इन्होंने पहले हटाया, उसको गुमराह किया। उसके बाद उस कॉलम को इन्होंने एनसीटी दिल्ली बोला, एनसीटी दिल्ली को हटा के बाकी डाटा के साथ मिक्स किया। जब आप बाकी डाटा के साथ मिक्स कर देंगे तो जाहिर तौर पे जो ट्रेसिंग के बाद ट्रैकिंग होनी चाहिए, आप ट्रैक किसको कर रहे हैं? आप ट्रैक कर ही नहीं पा रहे। और जब आप ट्रैक नहीं कर पा रहे, आपने उन लोगों को खुले में छोड़ दिया है बीमारी फैलाने के लिए। ये एक सोची समझी रणनीति इनकी रही है। और दिल्ली क्योंकि भारत का केंद्र है और दुनिया की निगाह दिल्ली पर लगी रहती है, तो केंद्र सरकार को बीच में कूदना पड़ा और चीज़ें संभालनी पड़ी, और इस हिसाब से संभाली कि दिल्ली के अंदर 31,000 बेड्स जो हैं, मात्र 10 दिन के अंदर वो पूरा सेंटर खड़ा करके दिया गया। क्योंकि जैसे संख्या बढ़ेगी तो आप समझिए अधिक लोगों को अस्पताल या ऑक्सीजन, ये सब का ज़रूरत भी पड़ने वाला है। पहले होम क्वारंटाइन के ऊपर बात किया तो वो सब तय हुआ। खैर, ये सब तो जो पेंडेमिक एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों को बीमारी कैसे फैलती है, वायरस की क्या गुण होते हैं, वही लोग बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सत्येंद्र जैन जी को अकाउंट बुक्स के बाहर सीरोलॉजिकल सर्वे के बारे में जो है टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ उनको समझ आती है वही उस पर बात करें। हेल्थ मिनिस्टर ज़रूर हैं तो उसकी जानकारी दूसरे तरीके से दे सकते हैं, लेकिन एनसीडीसी और डॉक्टर सिंह और तमाम जो हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और जैसे जैसे आदेश है उस आदेश पर काम चल रहा है। ये जो श्रेय लेने की आपाधापी है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो देखिए, ये तो बारिश चली जाती है, लोग भूल जाते हैं, वापस उन्हीं लोगों को जिता देते हैं जिन लोगों ने काम नहीं किया होता। और जब भी इस विषय को उठाओ तो कभी एमसीडी के दुहाई दी जाती है, कभी अन्य चीज़ों की। मुझे एक जगह आप बता दीजिए जहाँ पर जो बारिश के नालियाँ हैं, वो पानी आखिर जाता कहाँ है? वो सब तो पीडब्ल्यूडी के बड़े नालों में जाता है, या फिर सीवर के अंदर जाता है। सीवर और पीडब्ल्यूडी के नालों में जो जा रहा है वो सब दिल्ली जल बोर्ड के तहत आता है। और पिछले 6 साल से तो अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो अगर दिल्ली के अंदर 100 हॉटस्पॉट हैं, जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब भी थे, आज भी हैं, तो 6 साल में आपने कितना काम करने का प्रयास किया कि 100 में से 98 रह जाते, 90 रह जाते, 50 रह जाते, सारे खत्म हो जाते? आपने क्या काम किया उसका हिसाब तो दीजिए। लोगों को ऐसे बात करते हुए देखती हूँ कि जो जिम्मेवार है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरा ना करे और लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम करे तो तकलीफ होती है। भाई देखिए, मुझे तो लगता है कि स्कैम राज पहले चलता था, और देश के साथ धोखाधड़ी कैसे करनी है और पैसे कैसे निकालने हैं, अब उस राज के बाद तो रेड राज खुद ब खुद चलेगा। क्योंकि रेड तो अगर कोई गलत काम किया होता उसी को पकड़ने के लिए, अगर आपने अपने समय काल में गलत काम नहीं किया होता तो रेड भी नहीं होती। और मुझे लगता है कि इनसे पूछिए कि ईडी बिना कागजों के आपके घर तक पहुंचते हैं क्या? उनके पास तो एंट्री होती है ना बैंक की, तो बैंक में खाता आपका है या नहीं, तो बता दीजिए।